तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 219 की। और इस वाले चैप्टर में स्पेशली लिखा है कि ये वाला चैप्टर बच्चों के लिए नहीं है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जैस्मिन होती है, जो मीरा के नाम से फ्रॉड कर रही होती है, और जिस बंदे के साथ वो फ्रॉड कर रही होती है, इन दोनों को हमारा जैक ली पकड़ लेता है। तो अभी जो जैक होता है उसने इस बंदे का भी मुंह पकड़ा हुआ होता है, और ये बंदा कहता है मैं एक वकील हूँ। इसके बाद जैक कहता है तो क्या हुआ, अगर तू एक वकील है, तूने अपना एक गंदा मुंह मीरा का नाम लेने के लिए इस्तेमाल करा है, और अगर तू एक वकील है तो पुलिस के पास क्यों नहीं जाता? जा पुलिस के पास जा और पुलिस को बता तो एक हाई स्कूल की लड़की की स्टॉकिंग्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, और तुम जैस्मिन, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। इसके बाद जैस्मिन दोबारा से झूठ बोलना स्टार्ट करती है। जैस्मिन कहती है जैक, तुम गलत समझ रहे हो, इस आदमी ने मुझे डरा धमका के ये करवाया है। इसके बाद जैक कहता है मीरा ने मुझे कहा था कि हमें किसी भी इंसान के बारे में पहले ही कोई राय नहीं बनानी चाहिए, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम एक बहुत ही ज्यादा बेकार लड़की हो। मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें देख के मुझे किसी की याद आ गई, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ तुम। और जैक को जैस्मिन को देख के हमारे जीहो की याद आई होती है, क्योंकि जीहो भी ऐसे ही लफड़ों में फंसता रहता है, इसलिए जैक को जैस्मिन के ऊपर थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जैस्मिन के फादर होते हैं वो जे हाई स्कूल में आ जाते हैं। जैस्मिन के फादर की आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं और उन्होंने हमारी मीरा का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो रोते हुए बोल रहे होते हैं बेटा, मैंने सुना कि जैस्मिन की आखिरी बार बात तुमसे हुई थी। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? जैस्मिन बहुत दिनों से घर नहीं आई है, वो पता नहीं कहाँ पे है। इसके बाद मीरा कहती है सॉरी, कुछ दिनों से तो जैस्मिन मुझे भी नहीं मिली है। जैस्मिन के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है बेटा कि उसने तुम्हें कॉल नहीं करा है? इसके बाद हमारी मीरा कहती है हाँ, उसने मुझे नहीं करा कॉल। और क्लास के स्टूडेंट अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। ये जैस्मिन के फादर हैं। ये बोल रहे हैं कि जैस्मिन घर से भाग गई है, लेकिन फिर भी ये हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं मीरा वो लास्ट इंसान थी जिससे वो मिली थी, लेकिन आखिर जैस्मिन अपने घर से भागी ही क्यों? और जो हमारा जैक होता है वो भी अभी हेड डाउन करके लेटा हुआ होता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें वो भी सुन रहा होता है। जैक अपने मन में बोलता है क्या मैंने जो जैस्मिन को बोला था ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है? आखिर मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? वैसे भी इसमें सब कुछ सारी की सारी गलती जैस्मिन की ही है। इसके बाद हम देखते हैं क्लास के दूसरे कोने में जो हमारा युंडो और उसके साथ के छपरी लोग होते हैं वो अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। युंडो कहता है ओ भाई यार, जरा इसको देखो, इस लड़की की थाइस कितनी कमाल की है। हानिल के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मीरा की फोटोज भी यहाँ पे हैं। मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैं तो सोचता था मीरा बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़की है। चलो मीरा को उसकी इस फोटो से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। और जो हमारा जैक ली होता है इन छपरियों के मुंह से मीरा नाम सुन लेता है और वो यहाँ पे आ जाता है। जैक देखता है जो फोन ये लोग देख रहे होते हैं उसमें मीरा की एक फोटो होती है और मीरा का एक फेक अकाउंट होता है जिसमें मीरा की जो फोटो होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है आई एम लोनली टुडे, प्लीज बाय माई पैंटीज। ऑफ कोर्स ये एक झूठी पोस्ट होती है। मीरा ने कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करी होती है, और जो लोग मीरा को नहीं जानते उनको सच में ये पोस्ट देख के ऐसा लगेगा कि ये लड़की सच में अपने अंदर के कपड़े बेच रही है। तो अभी जो हमारा जैक होता है वो युंडो से उसका फोन छीन लेता है। इसके बाद जो युंडो होता है वो कहता है जैक, ये जरूर एक फेक पोस्ट है, ये हमने अपलोड नहीं करी है। पता नहीं कौन लोग इंटरनेट में स्टॉकिंग्स और थूक बेच रहे हैं लड़कियों का। ये सारी की सारी पोस्ट ट्विटर और टम्बलर जैसे एप्स में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। मुझे लगता है ये कोई एक ही इंसान कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ मीरा की ही पोस्ट नहीं है, ये यहाँ पे हान्युल, जॉय और मैरी किम की भी पोस्ट है। जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो इन फोटोज की मदद से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। खैर बाकियों की तो जैक को चिंता नहीं होती, लेकिन मीरा की ये पोस्ट देख के जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा चला जाता है पुलिस स्टेशन। जैक के साथ अभी यहाँ पे जे, विंजिन और डैनियल और उनकी क्लास की लड़कियां भी आई होती हैं। और जब जैक पुलिस वाले को ये सारी की सारी बात बताता है कि इंटरनेट में ये सब कुछ हो रहा है, तो पुलिस वाले का कोई खास रिस्पॉन्स जैक को नहीं मिलता। इसके बाद जैक कहता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि लड़कियों की स्टॉकिंग्स बेचना गैर कानूनी नहीं होता? इसके बाद पुलिस वाला कहता है अगर ये कोई खतरनाक आइटम होता जैसे गन वगैरह
तो हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कोई ऐसा आइटम नहीं है, इसलिए हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते अभी। और भले ही इंटरनेट में जितनी भी ये पोस्ट हैं, ये सारी की सारी फेक पोस्ट हैं, फिर भी हम उनका अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऐप है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है वो इस कंट्री का नहीं है। अभी के लिए तो बस हम इन अकाउंट्स को सस्पेंड करवा सकते हैं, ये सारे के सारे फेक अकाउंट हैं। देखो बच्चे, इन चीजों से हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। इन चीजों का जो भी लड़कियां शिकार हुई हैं, वो बेचारी डर के मारे कांप रही हैं। और जो भी हानिल होती है वो भी पुलिस स्टेशन में रो रही होती है, लेकिन जो मैरी किम होती है वो लड़कियों में एक ओपी लड़की होती है। मैरी किम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसकी किसी ने फोटो अपलोड करी है। मैरी किम कहती है, इस फोटो में मेरी थाइस काफी ज्यादा मोटी है, मेरी थाइस इतनी ज्यादा मोटी नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। मतलब कि यहाँ पे सारी लड़कियों को अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है, और जो मैरी किम होती है उसको उसकी थाइस की चिंता होती है कि फोटो में उसकी थाइस का साइज गलत है। इसके बाद विंजिन कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं कांप रही है डर के मारे। इसके बाद मैरी कहती है, ये लोग मेरी फोटो को एडिट करके बहुत ज्यादा अश्लील बना रहे हैं, जैसे कि सच में मैंने ये फोटोज क्लिक करी होंगी, ये तो गैर कानूनी है ना। इसके बाद विंजिन कहता है, हे मैरी, हमारे स्कूल का जो पुराना सॉन्ग था, चलो साथ में मिलके उसको गाते हैं। इसके बाद जो मैरी होती है वो भी थोड़ा सा बोलती है। मैरी कहती है, इन लोगों का अकाउंट सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा, इन्होंने मेरी फोटोज तो पूरे इंटरनेट में फैला ही दी है। इसके बाद विंजिन कहता है, अरे मान भी जाओ मैरी, ये फोटोज तुमने खुद बेची है उन्हें। और साथ ही साथ में अभी जो मैरी किम होती है उसके फोन में बहुत सारी मिस कॉल्स और मैसेज आए होते हैं उसे, और वो भी अननोन नंबर से, और ये सारे के सारे लोग ठरकी होते हैं। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है, अरे मैरी चलो भी, इनको अपनी स्टॉकिंग्स बेच दो, इनसे चल के मिलते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। इसके बाद जो डैनियल होता है वो पुलिस वाले को कहता है, तो आप ये कहना चाहते हो कि हम सब यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद जैक और डैनियल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम उन लोगों को खुद ही पकड़ लेंगे। और विंजिन कहता है, नहीं, मैं तो नहीं पकड़ूंगा, तुम जाके पकड़ लो उनको। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को, डैनियल, जेस, विंजिन और मैरी किम ये एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर बैठे हुए होते हैं, और इनके सामने वो सारा सामान रखा हुआ होता है जो लड़कियों के नाम पे इंटरनेट में बिक रहा होता है। और ये सब कुछ खरीदा होता है हमारे जेस ने। जेस कहता है, लड़कियों की स्टॉकिंग्स और थूक, ये सारा का सारा सामान मैंने एक साथ खरीदा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा महंगा है। विंजिन कहता है, जब तुमने ये सामान खरीदा था तब तुम उनसे मिले नहीं क्या। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो कहता है, ये लोग कभी भी फेस टू फेस नहीं मिलते, ये सारे के सारे आइटम मैंने पूरे सोशल मीडिया से खरीदे हैं छान छान के। लेकिन यार जो हमारा वास्को होता है वो तो बहुत ही ज्यादा भोला होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है। और यहाँ पे जो अभी एक बोतल रखी हुई होती है जिसको किसी ने अपने पानी से भरा हुआ होता है, मतलब अपना पानी समझ जाओ तुम। वास्को इस बोतल को उठाता है और एक बच्चे की तरह कहता है, जेस तुमने क्या खरीदा है, क्या ये कोई ताकत की चीज है। और वास्को इस बोतल से एक घूंट मार लेता है और जेस कहता है, अरे नहीं वास्को वो तो। लेकिन जेस को बोलने में देरी हो जाती है और वास्को एक घूंट मार ही लेता है, और वास्को अचानक से अपने मुंह से सारा का सारा थूक देता है, बाहर फेंक देता है। विंजिन कहता है, अब इसके छींटे सारी तरफ मत उड़ा। इसके बाद डैनियल कहता है, मैंने डिलीवरी बॉय से भी पूछने की कोशिश करी कि ये सामान किसने भेजा है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। और ऐसे सामानों को बेचने के लिए नकली फोन नंबर भी इस्तेमाल होते हैं, और अगर तुम उन लोगों का चेहरा देख भी लो तो उन लोगों ने हमेशा अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ होता है। और दूसरी तरफ जो वास्को अपने मुंह से वो खारा पानी थूक रहा होता है, जेस उसको कहता है, वास्को भाई मैंने ये काफी ज्यादा महंगे में खरीदा है, इसको बाहर मत थूको, इसको घूंट लो। और यार साथ ही साथ में जब ऐसे लोग किसी को ऐसा सामान भेजते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी लोग इनको पकड़ ना पाए। इसके बाद जेस कहता है, एक चीज है जो हमें उनके बारे में पता है, जितने भी लोगों ने इस तरह के सामान बेचे हैं वो सारे के सारे ईस्ट रिवर की तरफ के हैं। क्या इस बात से तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद हमारा डैनियल हैरान होके कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जेस कहता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, यानी कि हॉस्टल गैंग। 4 बड़ी गैंग्स में से एक गैंग हॉस्टल गैंग का ही इस सब के पीछे हाथ है। इसके बाद वास्को कहता है, क्या इस सब के पीछे हॉस्टल गैंग है, मुझे यकीन नहीं होता,
वो लोगों को ये सब कुछ पिलवाते हैं। जेस कहता है वास्को भाई तुम्हें ये किसी ने नहीं पिलवाया, तुमने ये खुद पिया है। इसके बाद जेस कहता है जो हॉस्टल गैंग है वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड है, यानी कि हॉस्टल गैंग में एक बंदे के नीचे 3 बंदे काम करते हैं और 3 के नीचे 10, 10 के नीचे 100, 100 के नीचे 1000 और उन हजारों के नीचे भी बहुत सारे बंदे काम करते हैं। और कुछ तो ऐसे बंदे हैं जो हजारों के नीचे काम करते हैं जिनको पता भी नहीं कि वो हॉस्टल गैंग में हैं। मतलब कि जो हॉस्टल गैंग के मेन मेंबर हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि वो लोग हॉस्टल गैंग के हैं और वो सारे के सारे लोग बाकी लोगों को बिल्कुल किसी प्यादे की तरह यूज कर रहे होते हैं जैसे चेस में किया जाता है। हॉस्टल गैंग जितने भी जो बेघर लोग होते हैं उनका इस्तेमाल करती है गैर कानूनी काम करने के लिए। और क्योंकि जो बेघर लोग होते हैं उनके कोई पेरेंट्स नहीं होते, उनके पास पैसे नहीं होते और इसीलिए वो इजीली कोई भी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेस कहता है जितने भी ये लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं वो सारे के सारे ईस्ट रिवर की तरफ के बंदे हैं और ये सारे के सारे बेघर लोग ईस्ट रिवर के इलाके में फैले पड़े हैं और इसके बहुत ज्यादा चांस है वो हॉस्टल गैंग के मेन बंदों से भी मिलते होंगे। इसके बाद जैक कहता है वो कमाल है डिटेक्टिव जेस। इसके बाद जेस कहता है बस अब बहुत हुआ डिटेक्टिव, अब ये सब बंद करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पे जाऊंगा, जो बेघर लोग हैं मैं उन सब के साथ घुल मिल जाऊंगा। वैसे भी अभी कुछ समय पहले मैं भी घर से भाग गया था और मैं भी ऐसे ही बेघर लोगों के साथ रहा था और ऐसा डैनियल ने अपनी मोटी वाली बॉडी के साथ करा था, लेकिन जो उस समय हमारी डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी थी वो उस समय हॉस्पिटल में थी। तो अभी जो वास्को होता है वो कहता है लेकिन मुझे तो लगा था तुम हॉस्पिटल में हो, तुम घर से कब भागे। लेकिन डैनियल अभी वास्को की बात को इग्नोर करता है और अपने मन में वो सारी की सारी चीजें सोच रहा होता है जो हान्युल ने हमारे डैनियल के लिए करी होती हैं। हान्युल ने मोटे वाले डैनियल के लिए काफी सारा कष्ट सहा होता है और ऊपर से अब जो हान्युल है उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी फेक फोटोज इंटरनेट पे अपलोड हो रही है। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ। और जो हमारा जैकली होता है वो भी अभी पंचिंग बैग में मुक्के मार रहा होता है और कहता है इस चीज की वजह से मीरा अब भी रो रही है, मैं भी और इंतजार नहीं कर सकता। जो भी ये कर रहा है, चाहे ये हॉस्टल गैंग है या फिर कोई बेघर लोग, मैं इन सबको जान से मार डालूंगा। और जैक यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेस जैक को कहता है हे जैक आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। इसके बाद जैक कहता है मैं उन सब लोगों को पकड़ने जा रहा हूँ जो ऐसे काम करते हैं, यहाँ से बाहर आते हुए दरवाजे को लॉक कर देना। और मैरी कीमा भी अपने मन में सोच रही होती है जैक को तो ये भी नहीं पता कि उसका सामना कितने सारे बेघर लोगों से होगा, आखिर अब मैं क्या करूं। और जो हमारा विंजिन होता है अचानक से एक पलटी मार के मैरी किम के साइड में बैठ जाता है और कहता है चलो मैरी हम भी चलते हैं। मैरी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसे अचानक से पलटियां मत मारा करो। वैसे तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो। इसके बाद विंजिन कहता है हम हॉस्टल गैंग से मिलने जा रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारी पोस्ट अपलोड हुई है हमें उसके पैसे तो मिले ही नहीं, पैसे तो हमें लेने ही पड़ेंगे ना उनसे। और विंजिन और मैरी भी यहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद जेस कहता है अरे तुम्हें पता भी है तुम लोगों को कि तुम जा कर रहे हो, आखिर तुम ढूंढोगे किसको, कहाँ जाओगे, कुछ पता भी है तुम्हें। इसके बाद वास्को कहता है अब कोई फायदा नहीं है जेस, विंजिन अभी किसी की भी नहीं सुनेगा। क्योंकि यार जो विंजिन होता है भले ही बाहर से वो ऐसा दिखा रहा होता है कि उसको मैरी किम की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन अंदर से वो उन बंदों की तोड़ने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा होता है जिन्होंने ऐसा काम करा होता है। लेकिन तभी अचानक से जो हमारा वास्को होता है वो कहता है जेस को जेस हम भी यहाँ से जा रहे हैं, हम भी अपने घर से भाग रहे हैं। और अभी वास्को और वास्को के साथ के 3-4 मुस्टंडे बिल्कुल तैयार होते हैं बैग वैग लेके यहाँ से चलने के लिए। वास्को के साथ के मुस्टंडे कहते हैं हो जनरल क्या ये कोई मिशन है, मुझे इस मिशन से पुराने दिनों की याद आ गई। और जो वास्को और वास्को के साथ के मुस्टंडे होते हैं वो भी बेघर लोगों के साथ घुलने मिलने जा रहे होते हैं और जेस अपने मन में सोच रहा होता है इन लोगों को देख के कि क्या इन लोगों को कोई बेघर लोग एक्सेप्ट भी करेंगे इन लोगों को देख के। तो खैर अभी सारे के सारे लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन में और जो जेस होता है उसने जो 4 रूल बताए होते हैं उसकी हमें अभी वॉइस ओवर आ रही होती है। जेस कहता है पहली बात जो बेघर लोग होते हैं वो अपने साथ जोड़ने के लिए मेंबर्स को ढूंढते रहते हैं क्योंकि ये जो बेघर लोग काम करते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए लोग एक दूसरे की मदद लेते हैं और नए नए लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो बेघर लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई हैं। तुम्हें बस वहाँ पे अपनी पोस्ट डालनी है और लिखना है कि तुम भी बेघर हो और तुम्हें मदद चाहिए, तो तुम्हें कोई ना कोई जरूर मैसेज करेगा। बस जो तुम्हारी लोकेशन है उसको ईस्ट रिवर की तरफ की बताना, तभी तुम्हें हॉस्टल गैंग के बंदे मिल सकते हैं। और दूसरी बात जो ये बेघर लोग होते हैं
ये लड़कों को अपनी गैंग में इतनी आसानी से शामिल नहीं करते, क्योंकि जो लड़के होते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए लड़कों को वो इतनी आसानी से अपना मेंबर नहीं बनाते। और इसीलिए अगर तुम्हें उनके ग्रुप में ज्वाइन होना है तो तुम्हें उन्हें पैसों का लालच देना होगा। और तीसरी बात, ये बेघर लोग अपने ग्रुप में उन लोगों को ही ऐड करते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो पैसे कमा सकते हैं। ये लोग पैसों के बहुत ज्यादा लालची होते हैं। इनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, खाने के लिए खाना नहीं होता, और जब वो देखते हैं किसी बेघर इंसान के पास पैसे हैं जो इन लोगों के ग्रुप में ऐड होना चाहता है, तो ऐसे इंसान को ये लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और जो हमारा डैनियल है वो भी वेबसाइट में लिखता है कि वो भी घर से भाग गया है और उसके पास सिर्फ $500 है। और डैनियल की जो पोस्ट होती है इसको बहुत सारे शिकारी देख लेते हैं जो डैनियल के ये $500 लूटने के लिए बस आ ही रहे होते हैं। और जो हमारा डैनियल होता है बैठ के इनका इंतजार कर रहा होता है ईस्ट रिवर की साइड में। तो अभी जो दो लड़कियां होती हैं आपस में बात कर रही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो $500 वाली बात इसने लिखी है क्या ये सच है? और क्या होगा अगर ये कोई अजीब सा बूढ़ा इंसान हुआ तो? क्या इस बंदे ने अपनी कोई प्रोफाइल पिक्चर ऐड नहीं करी है? ये सच में कोई बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़का होगा। दूसरी लड़की कहती है अगर ये कोई बहुत बड़ा ढक्कन हुआ तो हम बस इसके पैसे लेंगे और वहाँ से निकल लेंगे। दूसरी लड़की कहती है अगर वो कोई बूढ़ा इंसान नहीं हुआ तो हम उसके साथ थोड़ी सी एक्टिंग कर लेंगे और उसके बाद उसके पैसे लेके भाग जाएंगे। और दूसरी लड़की कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। और ये दोनों हंसते हंसते अभी डैनियल की तरफ आ रही होती हैं। ये दोनों लड़कियां डैनियल के पीछे से आ रही होती हैं और डैनियल को देख के कहती हैं लगता है वही इंसान है, इसके कपड़े तो काफी ज्यादा महंगे लग रहे हैं, पीछे से इसको देखने में तो ये एक नंबर का लूजर लग रहा है। इसके बाद जैसे ये दोनों की दोनों लड़कियां डैनियल के पास आती हैं ये कहती हैं हे क्या तुम ही वो हो जो घर से भाग गए थे? और जैसे ही ये डैनियल की शक्ल देखती हैं ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्मार्ट होगा। और भाई लोग शायद आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों लड़कियां भी हॉस्टल गैंग के लिए काम करती हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे। इसके बाद जेस की वॉइस ओवर आती है और चौथी बात, कोई भी तुम्हें नीची नजरों से ना देखे, इस बात का ध्यान रखना। और जेस की इसी बात की वजह से जो हमारा डैनियल होता है यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा बन ठन के आया होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आया होता है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अब आगे चल के एपिसोड्स काफी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।